एक्सरसाइज 1.5 में जो हाफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटीज़। जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पीछे वाला 1.5 का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर पहले उसको आप वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, क्योंकि उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी करके दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तब कुछ आइडेंटिटीज कैसे होते हैं, कैसे ऑब्टेन होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए। ये क्या मतलब है इसका? देखिए, किसी भी रूट में जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक एक एग्जाम्पल भी साथ में करेंगे ताकि ये सब क्लियर होता चला जाए। ठीक है, जैसे इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि एक नंबर है क्या, √5, और इसका पूरा होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपली अगर हमको अगर आइडेंटिटी पता होगा तो सिर्फ इसको देखते ही हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, या ये सब आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो ये हम 5 कैसे लिख दिए, यहाँ पर ए कैसे हो गया आखिर, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि √5 को हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, √5 का जो होल स्क्वायर है इसको चाहें तो लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, जैसे x का होल स्क्वायर जो होता है क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। उसी तरह 5 का √5 का स्क्वायर है, तो इसका ये मतलब है इसको हम दो बार चाहे तो लिख सकते हैं क्या, √5 इंटू √5, या फिर हम चाहे तो लिख सकते हैं √5 इंटू 5। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। और हम जानते हैं कि 25 जो है वो एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका जो स्क्वायर नंबर होता है वो क्या होता है, आपको पता है, 5। तो इतना करने के बाद हमको ये 5 मिला। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पता रहे तो आप आसानी से सिर्फ क्वेश्चंस को देखते ही आप यहाँ पर 5 लिख देंगे। बताइए आपके पास कितना जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत कम होगा, एकदम 5 से 4 सेकेंड में आप सिर्फ इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता हो तो इतना करना लगभग 1 मिनट लगेगा। तो इसलिए आइडेंटिटी जो है वो मैथ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये बहुत टाइम हमारे जो लगने रहते हैं ऐसे, उससे बचाता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, पूरे इसको हो सके तो 2 बार देखिएगा, ताकि ये आइडेंटिटीज पूरी तरह से दिमाग में फिट कर जाए। क्योंकि इसका यूज़ सिर्फ इसी क्लास में नहीं है, जब हम 10th में जाएंगे तो बहुत यूज़ होने वाला है इन सब का, और आगे जो फर्दर अगर मैथ पढ़ रहे हैं तब भी इनका यूज़ बहुत होगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया। दूसरा जो है ये रूट अंडर ए बी, यानी a इंटू बी है, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो रूट अंडर ए और रूट अंडर बी सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास रूट अंडर 20 है, ठीक है, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 4 इंटू 5, या फिर चाहें तो लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 5, सेपरेट अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं क्वेश्चन में उल्टा दिया रहा है, यानी ये दिया रहा है, ये देने का मतलब क्या है कि अगर आपको दे दे √3 और √4, ऐसे भी दे सकता है। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट √3 इंटू 4, दैट मीन्स की √12। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो बच रहा है थर्ड वाला, वो क्या है, रूट अंडर ए बाई बी, यानी ये रूट जो है पूरे पर है, ए बाई बी पर है, तो इसको भी चाहे तो हम लोग सेपरेट रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, लेट्स से एग्जांपल है रूट अंडर 5/10। ठीक है, हमारे पास क्या है, 5/10 है। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं √5/√10, अलग अलग सेपरेट। ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि इनका यूज़ जो है आगे जब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें बहुत होगा, तो इसलिए पहले ही आप इससे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाइए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास रहे लेट्स से √7/√8 क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे √7/8 तब भी लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से, इसके वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिखा है जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको आगे भी फर्दर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे।
रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। बस इतना सारा क्वेश्चन है और हमने सिर्फ ए माइनस बी लिख दिया। कैसे? ये भी प्रॉपर्टी का ही देन है। हम 8th क्लास में जब थे तो एक फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा था। फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला ये था कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता था वो क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। आपको याद होगा। तो इस फॉर्मूला का यूज़ हुआ है इसमें। कैसे? देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी जो है वो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं ए माइनस बी। कैसे लिखे? देखिए बहुत ध्यान से। मान लीजिए ए का जो वैल्यू है इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, रूट ए है। यानी देखिए ए जो है क्या है, रूट ए है। ठीक है, इस पे हम बैठा दे रहे हैं इसको। रूट बी, बी की जगह पे क्या है, रूट बी है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है, रूट बी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने खुद जब पहली बार पढ़ा इस आइडेंटिटी में तो रूट ए का होल स्क्वायर जो होता था वो क्या होता था, ए होता था। यानी इन सब के बदला हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। और फिर बी का जो भी होल स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, बी हो गया। तो क्या नहीं हो गया, ए माइनस बी। इसलिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारे जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे उनको बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको पूरा, देखिए अगर नहीं पता हो आपको आइडेंटिटी तो कितना मुश्किल होगा। पहले इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर रूट बी को रूट बी में करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पता है आइडेंटिटी तो देखिए कितना जल्दी, सिर्फ क्वेश्चन देखते ही आप बता दीजिएगा। जैसे देखिए आप खुद बता दीजिएगा। हमने एक एग्जांपल लिया, लेट से रूट 7 प्लस रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3। देखिए कितना जल्दी आप बता दे रहे हैं। बस ए क्या है, यहाँ पर रूट 7 है तो सिर्फ 7 लिख देंगे, और बी क्या है, रूट 3 है तो सिर्फ क्या है, -3 हो गया। ये 4। कितना जल्दी, 30 सेकेंड के अंदर आपने इसको सॉल्व कर दिया। अगर वहीं आपको ये नहीं पता होता तो क्या करते, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, यानी रूट 7 को रूट 7 में, फिर रूट 7 को रूट 3 में, फिर रूट 3 को रूट 7 में, फिर रूट 3 को माइनस फिर रूट 3 में। उसके बाद उसको जोड़ते घटाते बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन आइडेंटिटी से देखिए कितना फ़ायदा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, जो है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास रेशनल नंबर होंगे और उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे, आपने जब अलजेब्रा पोर्शन में देखिए इस तरह से मैथ होता था आपके पास, x प्लस वाई इंटू एम प्लस एन, मान लीजिए इस तरह का होता था। तो आपने बहुत बार इसका मल्टीप्लाई किया भी है, ये नई बात नहीं है। सेम उसी तरह है, बस इसमें रूट है। हमें क्या करना है इसमें, बेसिकली इस एक्सरसाइज में रियल नंबर्स के साथ ऑपरेट करना है। तो रियल नंबर में ज़्यादातर हम रेशनल नंबर के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं तो उन्हीं को ही सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो बस सिंपली यहाँ पर सिंपल वेरिएबल्स होते थे एक्स वाई, यहाँ पर वही होंगे लेकिन नंबर्स के साथ रूट भी लगे होंगे। तो यही सीखना है, बस रूल वही लगेगा, ध्यान रहे। इस तरह के हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, हमने इसको भी पढ़ा है। तो वो वाली रूल भी लगा सकते हैं, वही लगा भी हुआ है यहाँ पर। चलिए, तो रूट ए में सबसे पहले रूट सी को करेंगे मल्टीप्लाई, तो रूट ए इंटू रूट सी, इसको तो पूरा करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है क्योंकि ये चारों डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर्स हैं। तो रूट ए में रूट सी से किए, लिख दिया यहाँ पर। फिर रूट ए में रूट डी से करेंगे, लिख दिया। रूट बी में रूट सी से करेंगे, लिख दिया। और फिर आपको रूट बी में रूट डी से करेंगे, लिख दिया। अब चाहे तो रूट ए इंटू रूट सी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए सी। देखिए कैसे, हमने यहाँ लिखा हुआ है रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी को रूट अंडर ए भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। चलिए, प्लस फिर उसी तरह रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर डी को हम लोग ए डी लिख सकते हैं। फिर उसी तरह रूट अंडर बी रूट अंडर सी को लिख सकते हैं रूट अंडर बी सी। फिर इसी तरह रूट अंडर बी और रूट अंडर डी को लिख सकते हैं रूट अंडर बी डी। तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। ये एक और है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट ए बी। कैसे हुआ ये? तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आने वाला है और इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, ये नया नहीं है। बेसिकली ये है क्या, हम पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हैं आप, ये भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2ab हमने पढ़ा हुआ है। तो सिर्फ यही फॉर्मूला है और उसी का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो हो सकता है कि ये रूट आपको a प्लस बी हो और हो सकता है a माइनस बी हो। तो अगर a माइनस बी होता है तो क्या होता है, प्लस 2ab की जगह पर माइनस 2ab हो सकता है। तो दोनों हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्लस के साथ माइनस भी कभी कभी दे देगा, यानी कभी माइनस देगा कभी प्लस देगा, तो सिर्फ सिंपली क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये आया कैसे देखते हैं, इसको क्या करते हैं, रख के देखते हैं कि ये कैसे आता है। देखिए रूट ए हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमारा ए जो है क्या है, रूट ए है और बी जो है रूट बी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा, रूट ए है और बी क्या है हमारा, बहुत ध्यान से, बी हमारा रूट बी है। हमने लिख दिया, जो फार्मूला था उस पर लिख दिया। अब देखिए, अब फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। रूट ए का स्क्वायर है तो क्या होगा, ये ए होगा प्लस रूट बी का स्क्वायर है फिर बी होगा प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ये वाला ये क्या होगा, ए बी होगा यानी 2ab। ठीक है, देखिए तो यही है ना। तो हमने क्या कर दिया, इन सब को एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम इस पे ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। बस कोई दिक्कत नहीं है, इस पर सिंपली हम क्या करेंगे, एक ए यानी 2 प्लस बी यानी 3 प्लस 2 रूट ए बी यानी 2 इंटू ए बी यानी 3 2 जा 6। देखिए आसानी से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। इसको और बढ़ा दें तो 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल इस पे भी ले सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, इस पे रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 5 इन प्लस रूट 6, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। ये आप करिएगा रिवीजन के तौर पे। अब हम बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स एक दो और करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और उसके बाद जो एक और अहम जो टॉपिक है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितने भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा उस पर एक एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि हमारा जो कन्फ्यूज़न है पूरी तरह से दूर हो जाए। जैसे हमने सिंप्लीफाई करके आपके बुक से एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 16 जो था एग्जाम्पल का, उसको लिया है। 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं और चारों डिफरेंट टाइप्स के हैं। इरेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है। इनको कैसे करेंगे, तो हमने इसके लिए भी आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले 5 को 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 इंटू 2। उसके बाद फिर 5 को रूट 5 में प्लस 5 इंटू रूट 5, 5 इंटू रूट 5, फिर प्लस रूट 7 को 2 में। ठीक है, यानी रूट 7 को 2 में यानी 2 इंटू रूट 7, फिर प्लस, देखिए प्लस प्लस है तो प्लस देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रूट 7 में रूट 5 से, रूट 7 इंटू रूट 5। सिंपली हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए तो इसको 5 2 जा 10 प्लस 5 रूट 5, अभी 5 इंटू रूट 5 है, इसको लिख सकते हैं 5 रूट 5, फिर प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 7 रूट 5। कितना होगा याद करिए, इस तरह का सिचुएशन रहता है तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा रूट अंडर 35। बस हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। कुछ याद आ रहा है आपको, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए प्लस बी, ये ए मान लेते हैं, ये प्लस बी इंटू फिर ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी पे आ गया। क्या था ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ठीक है, और हमने जब इसको अप्लाई किया तो क्या पाएंगे हम इस पे, देखिए ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है,
चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 25 और √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आपको सिर्फ 5 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए a + b का होल स्क्वायर है, क्या होता है फॉर्मूला, a² + b²। हम इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, a² + b² + 2 × a का वैल्यू √3, b का वैल्यू √7। ठीक है, ये क्या होगा देखिए √3 का करेंगे तो 3 होगा स्क्वायर, √7 का करेंगे तो 7 होगा। अब देखिए 2 × √3 √7 को करेंगे तो कितना होगा, √21 होगा और 2 यहीं पे हो जाएगा, यानी ये आपको हो गया 7 3 10 + 2 √21। हमने क्या कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। एक और बचता है √11 - √7 √11 + √7, तो ये क्या होगा, a - b a + b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसका भी a² और -b², सिंपल है। √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, कितना हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप जब खुद से और एक क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा जो कंफ्यूजन है और क्लियर हो। अब बढ़ते हैं हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रेशनलाइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर्स को कैसे रेशनलाइज करते हैं। और टॉपिक है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, इसको भी देखते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, डिनोमिनेटर्स का रेशनलाइजेशन करना, यानी बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे अब देखिए देते हैं एग्जाम्पल 1/√3। डिनोमिनेटर्स में ना इरेशनल नंबर्स दिए रहते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स में। यहाँ पर √3 जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इनका रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। यानी इसको क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसको रेशनल नंबर हम बना दें। वो इसलिए क्योंकि 1/√3 को जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 1/√3 में हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो √3 है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए बेसिकली रूल क्या है रेशनलाइजेशन का, कि जितना आपको डिनोमिनेटर दिया रहे उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा, अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हो सकता है कि क्वेश्चन है 1/2 + √3, ये भी हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि फिर इसी से हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। ये क्यों करेंगे, आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तभी आपको पता चलेगा। एक और सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए दिया रहा है 1/√3 + √2, ये भी हो सकता है, या फिर माइनस में भी दिया जा सकता है। तो देखिए तीनों को सॉल्व करते हैं कैसे होता है। 1/√3 है तो सिंपली हम √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल नंबर है। तो अब ध्यान से √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। अब ये नीचे इसलिए हुआ है, ये हमने ये पूरा काम इसलिए किया है कि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3² हो जाएगा, और √3² क्या होता है, 3 होता है। देखिए इसीलिए हम करते हैं। तो ये जो नंबर हो गया, हमने क्या कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, इसका डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रेशनल नंबर बना दिया। तो बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, जो है 1/2 + √3, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला जो रूल होता है, हमको देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। यानी यहाँ पर 2 + √3 है, तो मेरा जो काम होगा वो क्या होगा, सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना। बस एक चीज़ हमको बदल देना है, वो क्या कि यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यानी साइन को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन को इंटरचेंज कर देंगे। 2 + √3 है तो ये हो जाएगा 2 - √3 न्यूमरेटर में भी, और 2 - √3 ये डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, देखिए दोनों में हमने कर दिया मल्टीप्लाई। इससे फ़ायदा क्या होगा, रेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है ना कि डिनोमिनेटर में जो रेशनल नंबर्स को हमको लाना होता है। यहाँ इरेशनल नंबर है √3, तो हम ऐसा करेंगे, ये इसलिए करते हैं कि ये एक आपको पैटर्न बन जाता है एक फार्मूला के तौर पे। 2 + √3 2 - √3। हमने जब आइडेंटिटीज़ पढ़ा तो उसमें देखा कि a + b a - b करके एक फार्मूला है, जिसे हम आसानी से a² - b² करके उसको पूरा कर सकते हैं, ताकि ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जो होगा उसके वजह से रूट ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिए, तो 1
में 2 माइनस रूट थ्री से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री बाई, अब देखिए ये a प्लस बी, देखिए a प्लस बी और ये a माइनस बी इंटू के फॉर्म में हो गया, यानी इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, एज टू एज रहने देंगे इसको। चलिए नीचे देखते हैं, रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये माइनस रूट 3 का स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि a का जो रूट a का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो आपको होता है a, यानी रूट 3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपको 2 माइनस रूट 3 बाई 1। तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं, हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया इसका, और इसके डिनोमिनेटर से जो इरेशनल नंबर था उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक और हमने एग्जांपल ले लिया है, एक इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2। देखिए यहाँ पे माइनस है तो मल्टीप्लाई तो रूट 3 रूट 2 से करना है, पर माइनस के जगह पर इस बार क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। जैसे इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट 3 और माइनस ना होके क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। सिर्फ यही काम करना है, साइन को चेंज करना है। वो भी हम बता दिए कि क्यों चेंज करना है। ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ये एक आइडेंटिटी के तौर पे आ जा रहा है a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपको, एक को अगर रूट 3 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 और प्लस रूट 2 बाई, फिर ये a माइनस बी a प्लस बी, यानी ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर, दैट मीन्स कि रूट 3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। रूट 3 प्लस रूट 2 सेम रहेगा, और जब इसको करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। सिंपली हम लोग के पास क्या आ गया, रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो ये बाई 1 उसको लिखते नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए तीनों क्वेश्चन में हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर्स में जो इरेशनल नंबर्स थे उसको ख़त्म कर दिया। तो यही कहलाता है रेशनलाइजेशन। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे 1.5 का, तो जो बाकी का डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आप भी पहले इंट्रोडक्शन देखिए और खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। उस